हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पे जो कि हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। सवाल क्या है कि हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को, नेताजी को सरकार की तरफ से क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको फ्री में मिलती हैं, चाहे पावर में हो या कि आप रिटायर हो गए हों। नेताजी जब तक नेतागिरी करते हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं सरकार की तरफ से, और अगर वो रिटायर हो गए एक एज के बाद, तो भी उनको क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो लाइफ टाइम फ्री में मिलती हैं। मतलब बिजली, पानी, पेट्रोल, फ़ोन, घर, सिक्योरिटी, ये सब कुछ फ्री में। और आम आदमी, हमारे और आपके जैसे आम आदमी, आम जनता, भीड़ को क्या मिलता है? वो हमारे सामने जो है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। हमारे पास लंबे लंबे बिजली के बिल आते हैं, पानी के बिल आते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं, एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइफ की, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट उसके लिए पैसा लगता है। गवर्नमेंट को जो फैसिलिटीज़ आम आदमी को देनी चाहिए, उनमें हमें कुछ नहीं मिलता है। मिलता किसको है? नेताजी को। नेताजी को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए और लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सब की सब नेताजी को जो है वो मुफ्त में मिलती हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नेताजी को जो है वो किस तरीके की चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। इस पूरे डिस्कशन को हम मेनली 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मकान की, कि मतलब जिस मकान में नेताजी रहते हैं उस मकान की क्या हैसियत है और उस मकान के साथ उनको क्या क्या चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। आम आदमी ईएमआई में डूब रहा है। किसी को अपना घर लेना है तो हर महीने 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो टीयर 1 सिटीज़ हैं उनमें आप चले जाइए, घर लेना है, बहुत बड़ी बात है, राइट। तो आम आदमी के नसीब में क्या है? ईएमआई भरना घर के लिए। और हमारे नेताजी, उनको मिलता है सरकारी बंगला। लुटियंस दिल्ली का एसी, स्विमिंग पूल, गार्डन, स्टाफ, सब फ्री। बट सच ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पावर में हो तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। चाहे वो एक्स सीएम हो, एक्स एमपी हो, एक्स एमएलए हो, सबको फ्री बंगला मिलता है। और अगर पार्टी चेंज की, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, तो भी कोई बात नहीं, दूसरा बंगला फ्री में रेडी है आपके लिए। दोस्तों, ये वो फ्री रेंट है जो जेनजीज ये कहते हैं ना कि मेरा तो रेंट फ्री है, ये वो वाला नहीं है। ये एक्चुअल में फ्री रेंट है, जिसका कोई जो है वो रेंट नहीं देना। घर के साथ हर एक फैसिलिटी आपको, जो कि मैंने अभी आपको बताई, हर चीज़, चाहे वो एसी हो, स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, स्टाफ हो, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी और उसका मेंटेनेंस भी फ्री में होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, वो है यूटिलिटीज़ अनलिमिटेड का होना। मतलब जो यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पेट्रोल और ट्रैवल, ये सारी चीज़ें, इनको हम बोलते हैं। तो जहां हमारे मीटर घूमते हैं बिजली की तरह, हमारे घरों के मीटर हमेशा ये रहता है, जब भी हम एंड ऑफ द मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं तो हमारे घर में ये डिस्कशन रहता है, वो गर्मियों में बिल बहुत ज़्यादा आता है, दो की जगह एक एसी चलाइए, हर घर में ये डिस्कशन चलता है, इस चीज़ को इतना कम कीजिए, इस चीज़ को इतना कम कीजिए ताकि हमारा बिजली का बिल आए। नेताजी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? चूंकि हमारे तो बिजली के जो मीटर होते हैं वो बिजली की तरह भागते हैं, बट नेताजी के घर का जो बिजली का मीटर होता है वो बंद होता है। क्यों? चूंकि नेताजी को 50,000 यूनिट जो है वो पर मंथ फ्री मिलती है बिजली। फ्री वाटर है, चाहे आप स्विमिंग पूल में भरिए, चाहे गार्डन में डालिए, चाहे कार को वॉश करिए या फाउंटेन चलाइए, सब कुछ फ्री वाटर है। फ्री पेट्रोल है,
फ्री पेट्रोल, चाहे वो कार के लिए हो। सिर्फ कार की बात नहीं है कि नेताजी को सिर्फ कार के लिए ही फ्री पेट्रोल मिलता है, भाई साहब उनको हेलीकॉप्टर में भी जो पेट्रोल एविएशन फ्यूल जो पड़ता है वो भी फ्री में मिलता है। राइट, एमपीज गेट्स फ्री 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मंथ। जो एमपीज होते हैं उनको 50,000 लीटर पानी जो है वो हर महीना फ्री में मिलता है। और आम आदमी को क्या मिलता है? आपने अभी देखा होगा दिल्ली और इनके आसपास के इलाकों में या टियर 1 सिटीज़ जितनी भी हैं वहाँ पर पानी की कितनी किल्लत होती है। पीने के पानी का जो है वो वेस्ट वाटर लाइन के साथ कनेक्शन होता है, गंदा पानी लोगों के घरों में आता है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में था कि दिल्ली में ये सारी चीज़ें हुई कि सीवर लाइन जो है उसका वो कहीं पाइप फटा और वो पीने वाले पानी की लाइन में मिला, और जिसकी वजह से कितना आदमी बीमार, बच्चे औरतें बीमार हुए, कई मौतें हो गई, बट सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नेताजी के घर में तो हर महीने का जो फ्री पानी है वो मिल रहा है, उनको फ्री पेट्रोल मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है। राइट, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है फ्री ट्रैवल। एमपीज जो होते हैं उनको एसी का फर्स्ट क्लास का ट्रेन टिकट कभी भी कहीं पे भी, वो कहीं पे भी जाना चाहें उनका फ्री ट्रैवल है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी का आपको मिलेगा। और फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट की बात कर रहे हैं, चूंकि अब नेताजी जो है वो ट्रेन से नहीं चलते, वो मजबूरी में जाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं फ्लाइट्स की तो 34 फ्लाइट्स जो होती हैं वो एक साल में नेताजी को फ्री हैं। मतलब 12 महीने में 34 बार, 12 महीने में 34 बार नेताजी कहीं पे भी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर प्लेन से भी नहीं जाना है, उनको पर्सनल हेलीकॉप्टर चाहिए, तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि फ्री के चॉपर भी उनको अलाउड करती हैं, वो मिलता है, जो कि वीआईपी सर्विसेज में इंक्लूड होता है। और अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो 5 स्टार होटल मिलेगा, शॉपिंग, साइट सीइंग सब फ्री। कहाँ से? जो हमारा बजट होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो मॉडर्न फ्रीबीज मिलती हैं। पॉइंट नंबर 4 है मॉडर्न फ्रीबीज। मॉडर्न फ्रीबीज क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उनको फ्री का आईफोन मिलता है या कि जो है वो फ्री का एंड्रॉयड मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एमपीज गेट्स फ्री लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट बिल्स पेड। उनका जो भी लैंडलाइन का जो है बिल आता है, उनका मोबाइल का जो बिल आता है, उनका इंटरनेट का जो बिल आता है, वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी पेड होती हैं। खाना फ्री में मिलता है, फ्री फूड मिलता है इनको। आप पार्लियामेंट में चले जाइए, पार्लियामेंट में बढ़िया जो है वो वीआईपी खाना मिलता है। पहले 15 रुपए की थाली थी, जिसका दाम बढ़ा करके आज की डेट में 70 से 80 रुपए पर थाली जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। अब आपको ये लगता होगा 70 से 80 रुपए की थाली, आप रोड पे चले जाइए, आप 70 से 80 रुपए में आपको एक थाली मिल जाएगा, वड़ा पाव मिल जाएगा, या खाने के लिए जो है वो जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के बाहर जो ठेले में लगाते हैं, वहाँ पर 70-80 रुपए में आपको क्या मिलता है? हर आम आदमी को ये चीज़ पता है। लेकिन नेताजी के जो पार्लियामेंट की कैंटीन की जो 70-80 रुपए की थाली है, भाई साहब वो थाली किसी 5 स्टार होटल की खाने के बराबर होती है। वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कम पैसे में बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको नेताजी को वहाँ पर मिलती है। राइट, उसमें मिलता क्या है आपको भी पता है। 70-80 रुपए में आपको क्या मिलता है और 70-80 रुपए में नेताजी को क्या मिलता है? नेताजी को मिलता है पनीर, नान, गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या। राइट, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज में नेताजी को सिक्योरिटी कैसे मिलती है। कम से कम 15 से 20 कमांडोज हर वक्त उनके साथ रहते हैं, उनको बुलेट प्रूफ कार मिलती है, सायरन मिलता है, वो भी सब कुछ फ्री में। और रिटायर होने के बाद लाइफ टाइम पेंशन, फ्री मेडिकल, फ्री ट्रैवल, फ्री हाउस। दोस्तों ये रिटायरमेंट नहीं, ये सेकेंड इनिंग है, और सेकेंड इनिंग भी फ्री की है। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, और वो है कि
क्या होना चाहिए, मतलब ये जनता का जो पैसा है, आप ठीक है, आप जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे या फैसिलिटीज़ के नाम पे आप अपना हक समझते हो कि भाई नेताजी को जो है ये कानून के हिसाब से ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, बट इन रिटर्न आम आदमी क्या करे और आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट की जो कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है। क्या ये गलत है? मेरे हिसाब से जो है वो, आप ये कहें कि A to Z हर चीज़ गलत है, तो वो हर चीज़ गलत नहीं है। कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपको जो है वो बेसिक फैसिलिटी जो नेताजी को मिलनी चाहिए वो मतलब वो उसको ये कह लीजिए कि आर्गुमेंट के हिसाब से कोई बोलेगा सही है, कोई बोलेगा गलत है, बट कुछ परसेंटेज ऐसा है कि उनके लिए ये चीज़ें सही है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक आम आदमी को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आम आदमी को ये मतलब नहीं है कि आपका जो हेलीकॉप्टर का एविएशन फ्यूल है वो आपको फ्री में मिल रहा है, या आपको जो है वो 34 टाइम्स जो है वो फ्री ट्रैवल करने को मिल रहा है। आम आदमी को दिक्कत आती है 3 वजहों से। पहली चीज़, फ्री चीज़ों का मिसयूज़ ना हो। जो आपको फ्री मिल रही हैं आप उनका मिसयूज़ ना हो, आप मिसयूज़ नहीं करोगे, आम आदमी को कभी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आम आदमी के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, ये आम आदमी का हक है, राइट? दुनिया की पता नहीं कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज़ देती है। कभी चेक कीजिए नेट पे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ एजुकेशन, मेडिकल और बाकी चीज़ें, पेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री में मिलती हैं। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ आम आदमी को ना सड़क सही मिलती है, ना स्कूल सही मिलता है, ना हॉस्पिटल सही मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा। ये मैंने वीडियो के पहले ही हिस्से में बता दिया था कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट जो देना चाहिए। कि आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, आपके सामने हैं। जो रोड्स हैं हमारी कंट्रीज़ में आप उनको देख लीजिए, स्कूल्स जो हैं आप उनको देख लीजिए। तो गवर्नमेंट जो नेताजी हैं जिनका काम है इन सब चीज़ों को सुधारने का, अगर ये वो सुधारें तो आम आदमी को क्या प्रॉब्लम है कि आप कितनी बार कहाँ ट्रैवल कर रहे हो या आपको क्या मुफ्त में मिल रहा है। थर्ड पॉइंट है, एक तो आप कुछ करते नहीं, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि आप उस पर ये बोलते हैं कि भाई साहब महंगाई तो है नहीं, आप ज़बरदस्ती शोर मचा रहे हो, राइट? आप देखिए हर आदमी यही कहता है, जो नेता है वो बोलेंगे नहीं महंगाई नहीं है, ये जो है वो ज़बरदस्ती का जो है वो अपोजिशन ने ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं होता। ये 3 पॉइंट हैं, अगर ये 3 पॉइंट आदमी को मिलते हैं, आम आदमी को, तो आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि आपको क्या क्या मुफ्त में मिल रहा है, राइट? तो दोस्तों, क्या हम चाहते हैं कि नेताओं की जो उनको सब फ्री में मिल रहा है वो मिले, या चाहिए कि उनको भी हिसाब देना चाहिए और हमें भी बेसिक फ्री, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, क्लीन पानी, उनको अगर आप फ्री में दे रहे हो तो आप हिसाब लो। गवर्नमेंट का काम है भाई, आप नेताजी से हिसाब लीजिए कि आपको इतना फ्री में मिला है और आपने इसको कैसे कैसे यूज़ किया या मिसयूज़ किया। इसके अलावा एक आम जनता को भी जो है जो बेसिक उसकी नीड है वो आप फ्री में दीजिए। या कि अगर आप फ्री में नहीं दे सकते, चूंकि हम टैक्स देते हैं, अगर आप फ्री में नहीं भी दे सकते तो उसकी क्वालिटी बढ़ाइए। रोड्स की क्वालिटी बढ़ाइए, स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ाइए, हॉस्पिटल्स की क्वालिटी बढ़ाइए। एटलीस्ट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का और एक जो बेसिक राइट है किसी भी सिटीजन का उस कंट्री में, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो ये थी स्टोरी। फ्री की चोरी नहीं, फ्री का शोर जो होता है जिसको बोलते हैं, कि आप चोरी कर रहे हो उस बात का नहीं है, आप जो है वो आम आदमी को परेशानी हो रही है, ये उस बात के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिशियंस को इतना फ्री होना चाहिए? कमेंट में बताओ, फ्री मिले या रूल मिले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही फ्री का खाता बंद होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।